भैया इंटरनेट पे आजकल चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि गोजो जो है ककाशी से कमजोर है, मतलब बंदा जो अपनी आंख बंद करके जिंदगी की लोगों की स्पीड स्लो कर देता है वो जो है कमजोर है, और जो ककाशी जो कि साला सामने हमेशा जो क्लास में बंक मारता है वो बंदा जो है इससे स्ट्रांग है। लाइक एक बंदा जो कि खुद इन्फिनिटी चला के दूसरों का अनस्टॉपेबल बना देता है, दूसरा बंदा जो है यहाँ पे साला हिंताई पढ़ते पढ़ते कहता है यहाँ पे होकागे बन गया। देखो इंटरेस्टिंग तो मामला है यहाँ पे यार। चलो बैठ के हम देखते हैं कि आज कंपैरिजन करेंगे आखिर गोजो वीक है या नहीं, या फिर जो ककाशी कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। क्योंकि ये लड़ाई जो होने वाली है कॉपी निंजा ककाशी वर्सेस जो इन्फिनिटी किंग गोजो के बीच होने वाली है, तो आज कोई ना कोई तो भाई पिटने वाला जरूर है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या जो गोजो पिटने वाला है या फिर ककाशी की यहाँ पे हार होती है। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, मजा तुम्हें जरूर आएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो बिना किसी बकचोदी किए हुए। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं सीरियसनेस के साथ बकचोदी, ड्रामा, फैक्ट्स, सारी चीजें मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने क्लियर करूंगा। तुम्हें डिसाइड करना है क्या है एक्चुअली में यहाँ पे गोजो जो है ककाशी को हरा पाएगा या नहीं, या फिर ककाशी जो है गोजो को कुत्ता बना के मारेगा। तो अभी देखते हैं कि भाई दोनों के पास में क्या क्या वेपन्स है जो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें ककाशी की, तो उसके पास में है ही क्या भाई, हजार jutsu जिसका वो कभी इस्तेमाल भी नहीं करता है। बस एक चिदोरी उसके पास जिससे वो हमेशा मारता फिरता रहता है, जिससे वो लोगों के दिल निकाल लेता है, अपने दिल की बात दिल तक पहुंचाता है। और लास्ट में बचता है उसका मांगो सारिंगन जो उसे भाई गिफ्ट में मिला था, तो इससे जो उसे कामुई की एबिलिटी भी मिलती है। अब देखो अब मैं यहाँ पे जो बंदा जो ककाशी का यहाँ पे वर्जन लेने वाला हूँ, जो यहाँ पे उठा रहा हूँ, वो जो है यहाँ पे डीएमएस ककाशी, जो कि अपने पीक पर था, जिसने अपनी मोमी कागुया के भी यहाँ पे छक्के छुड़ा दिए थे लिटरली। उस फॉर्म के अंदर में देखो ककाशी के पास में क्या आ जाता है। अब देखो उसके पास में एक परफेक्ट सुसानो है, बिल्कुल एक उचीहा की तरह। अब देखो तुम ककाशी को ये नहीं बोल सकते कि भाई वो उचीहा नहीं है। लाइक इसने हर एक उचीहा वाले काम करके रखे हुए, जो यहाँ पे एक उचीहा जो पीक पे जाके कर सकता है। और अगर वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें गोजो की, तो भाई गोजो के भी क्या ही कहने, उसके पास भी एक से एक टेक्निक है। बंदा कूल है, ताकतवर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बकचोद भी और हैंडसम भी है। अब वो अलग बात है ककाशी भी हैंडसम है, लेकिन भाई गोजो ज्यादा हैंडसम मुझे लगता है। तुम देखो मुझे बारे में कमेंट जरूर बताना। और खैर अब बकवास छोड़ते, अब देखो गोजो की पावर्स की बात करते हैं, तो तुम्हें तो इसकी पावर्स पता ही होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइक हॉलो पर्पल, हॉलो रेड, इसकी इन्फिनिटी, उसका डोमेन एक्सपेंशन, और प्लस उसकी जो रिवर्स कस्ट टेक्निक है वो। इसके अलावा अगर तुम ऐड करो तो एक दो और छोटी मोटी टेक्निक जो उसने कभी यूज नहीं की, उसे भी वो जो यूज कर सकता है। अब देखो गोजो का फुल पोटेंशियल हमें वहां पे देखने को मिलता है जहां पे वो जो सुकुना से फाइट कर रहा होता है। लिटरली 1v3 किया था उसने यहाँ पे सुकुना कुत्तों की तरह मार के। यहाँ पे देखो अब दोनों की पावर तो कंपैरिजन मैंने कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे दोनों की एक्चुअल फाइट होगी तो आखिर जीतेगा कौन। तो ऐसे देखो साफ साफ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भाई गोजो जीतेगा, जो भी कहना साफ है यहाँ पे। अब किसी ककाशी फैन को बुरा लग गया हो तो भाई यहाँ पे आई एम सॉरी, लेकिन हाँ गोजो ही जीतेगा यहाँ पे। और हाँ अगर तुम्हें जो अभी भी 1% भी डाउट है इन फैन एनिमेशन को देखकर, इसके अंदर हम ककाशी जो गोजो को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है भाई, तो तुमने जो यहाँ पे गोजो के पावर्स को लिटरली कभी समझा ही नहीं है यहाँ पे। और तुम्हें लगता है कि अगर ककाशी जो है अपने कामुई से जो यहाँ पे गोजो को हरा सकता है तो बहुत मुश्किल है भाई। तुम्हें यहाँ पे लगता है प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो इनकी बीच की जो बैटल होगी वो कैसे यहाँ पे टेक प्लेस करेगी और कैसे कैसे यहाँ पे जो है ये फाइट आगे बढ़ेगी, इसे मैं तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो देखो गाइस अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर बैटल स्टार्ट होती है तो सबसे पहला सवाल है आखिर ये बैटल जो कितनी देर टिकने वाली है। यहाँ पे अगर दोनों के पावर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बैटल क्या लगता है तुम्हें कितनी देर टिकेगी यहाँ पे? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, कितना साल चलेगी? तो क्योंकि देखो गाइस दोनों का जो दिमाग है बहुत अलग तरीके से काम करता है। जहाँ पे गोजो जो है बिना कोई स्ट्रेटेजी और बिना कोई प्लान लगाए जो सीधा घुस जाता है बैटल में, वहीं पे ककाशी जो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक बंदा है, थोड़ा सोचता है, बैटल में घुसने से पहले जो है प्लान्स बनाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं भाई ककाशी सीधा घुसेगा नहीं, सिंपल बात है। वो पहले जो है यहाँ पे गोजो की पावर को टेस्ट करेगा, और गोजो भाई गोजो है वो तो जाके बकचोदी करेगा वहां पे बैटल के अंदर में। और इस टाइम तक जो है यहाँ पे ककाशी को ये जो जरूर समझ में आ जाएगा इस फाइट के बीच में कि हाँ गोजो के पास जो इन्फिनिटी है या फिर कुछ तो ऐसा बैरियर है की वजह से जो है यहाँ पे ककाशी कोई भी अटैक जो गोजो को हिट नहीं करेगा, भले ही ककाशी कोई भी जुत्सु या फिर कुछ भी यूज कर ले। तब जो है ककाशी को यहाँ पे अपनी कामुई को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखो कामुई की वजह से एक सीन ये हो सकता है कि गोजो जो है यहाँ पे ककाशी को भी टच ना कर पाए, लेकिन कब तक ऐसा चले? क्योंकि देखो गोजो की जो स्पीड है लिटरली ककाशी से कहीं ज्यादा है। अगर वो जो यहाँ पे कुछ भी हिट करता है तब भी करना उसके लिए मुश्किल है यहाँ पे। और अगर ककाशी किसी तरीके से अपने जो है मांगेक्यू सारिंगन की मदद से यहाँ पे गोजो पे अटैक भी करता है ना, तो गोजो इतना फास्ट है कि उसकी कामुई से उसे जो हिट नहीं होने वाला। अब देखो तुमने फैन एनिमेशन के अंदर में ये जरूर देखा होगा और लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि गोजो को जो है यहाँ पे ककाशी अपने मांगेक्यू सारिंगन के पावर्स की मदद से हरा सकता है। तो देखो गाइस वो जो अटैक करने के लिए जो ककाशी को जो यहाँ पे टाइम चाहिए होता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है उसे कि इसमें जो गोजो आराम से उस चीज को यहाँ पे डॉज कर सकता है। क्योंकि लाइक गोजो की स्पीड तुम्हें पता है भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है वो बंदा, वो स्पेस को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि गोजो की जो इन्फिनिटी है वो सिर्फ उसे जो है प्रोटेक्ट करती है एज ए डिफेंसिव शील्ड की तरह, तो भाई तुम बहुत ज्यादा गलत हो यहाँ पे। क्योंकि गोजो के पावर्स को तुमने कभी समझा ही नहीं यहाँ
यहाँ पे, क्योंकि गोजो की जो पावर है वो बहुत अलग तरीके से वर्क करती है। वो जो इन्फिनिटी है वो कोई शील्ड नहीं है, बल्कि वो जो है एक ऐसी चीज है जिसको जो गोजो यहाँ पे मैनिपुलेट करके अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है इसकी मदद से। लाइक वो जो इन्फिनिटी है गोजो को यहाँ पे एक्सेस देती है उसके आसपास के स्पेस को कंट्रोल करने के लिए, और इसी की मदद से जो गोजो किसी भी चीज को जो है यहाँ पे स्लो कर सकता है, इससे वो डिफेंस करता है और कई बार जो इसे अटैक भी कर सकता है। अब देखो इन्फिनिटी की मदद से जो अटैक करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें याद होगा जेजेके सीजन 2 के अंदर में, जहाँ पे गोजो ने जो है अपनी इन्फिनिटी का यूज करके जो तुम्हें हानामी को जो बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ पे क्रश कर दिया था। और इस स्पेस मैनिपुलेशन की वजह से जो है यहाँ पे गोजो के पास में जो है बहुत ज्यादा तेज स्पीड आ जाती है, और गोजो की जो स्पीड है लिटरली यहाँ पे काकाशी से कहीं ज्यादा है। और अगर काकाशी जो है अपनी कामुई का यूज करना भी चाहे ना, तो गोजो पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लाइक अगर गोजो कहीं से भी अगर पता चल जाता है कि काकाशी जो है कामुई का यूज कर, जो कि खुद का ही एक स्पेस डायमेंशन है और वो भी स्पेस टाइम jutsu है, तो यहाँ पे गोजो जो अपनी इन्फिनिटी का यूज करके जो है उसकी कामुई को यहाँ पे काउंटर कर सकता है। अब देखो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं मुझे इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर पता है कि गोजो की जो पावर वो भी स्पेस से रिलेटेड है, और काकाशी के पास में भी जो बिल्कुल वही सेम एबिलिटीज है लेकिन थोड़ी से अलग वे में। तो यहाँ पे जो गोजो इसका काउंटर जो अपनी इन्फिनिटी की मदद से या फिर जो अपनी टेक्निक है उसकी मदद से तो कर ही सकता है। और अगर मोस्टली अगर तुम बात करो फाइनल बैटल की, तो अगर जो है यहाँ पे काकाशी को देखा जाए तो स्टैमिना भी जो है यहाँ पे काकाशी के पास में कम है गोजो के मुकाबले में। और गोजो के पास में एक एडवांटेज जो कि उसके पास है वो उसका रिवर्स कर सकता है। अगर गोजो के यहाँ पे कुछ भी डैमेज होता है तो भाई वो तुरंत अपने आप को हील कर सकता है, लेकिन ये चांस जो काकाशी के पास है बिल्कुल भी नहीं। वो देखो अपनी कामुई से उस चीज को अटैक को तो डॉज कर सकता है, लेकिन अगर गलती से भी उसका अगर कोई डैमेज होता है तो काकाशी के पास में कोई भी चांसेस नहीं कि वो जो उसे हील कर सके। तो यहाँ पे देखो गोजो के पास में स्टैमिना और बाकी सारी चीजों में जो है वो काकाशी से बहुत आगे है। और अगर एट दी एंड भी देखा जाए तो यहाँ पे गोजो जो है आराम से काकाशी को जो हर चीज में जो है ओवर पावर कर लेगा। लाइक अगर सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे गोजो और काकाशी के बीच की जो बैटल है यहाँ पे अगर 10 बार होती तो उसमें से 9 बार जो ऑलमोस्ट यहाँ पे गोजो ही जीतेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये काकाशी बहुत ज्यादा वीक है गोजो के सामने? तो देखो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि काकाशी कमजोर या फिर उसकी एबिलिटीज काम की नहीं है। देखो गाइस उसकी एबिलिटीज तो तगड़ी है, लेकिन गोजो जैसे बंदे के सामने जो उसकी एबिलिटीज बिल्कुल काम नहीं करेंगी। यहाँ पे देखा जाए तो गोजो के हराने का चांस भी यहाँ पे काकाशी के पास में है, लेकिन वो तभी काम करे जब यहाँ पे काकाशी जो बिल्कुल सरप्राइज अटैक करे यहाँ पे गोजो पे। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जेजेके के अंदर हमने ये देख के रखा कि जब भी जो है गोजो ने यहाँ पे अपना गार्ड डाउन किया भाई हमेशा वो जो पिटा है। 3 बार उसके साथ में ऐसा हुआ है बिल्कुल, और हर बार जो है उसके हारने का रीजन यही था कि वो बंदा जो है केयरलेस हो गया था और अपना गार्ड डाउन कर दिया था। और अगर इस केस में देखा जाए तो काकाशी के पास में चांस है कि वो कामुई का यूज करे और एक ही अटैक के अंदर में गोजो के रिएक्ट करने से पहले उसका सर उड़ा दे, और ये चांस हो सकता है कि यहाँ पे जो है काकाशी जीत जाए। लेकिन अगर गोजो को इसके बारे में पता हो कि काकाशी जो टेक्निक्स यूज कर सकता है, तब जो है यहाँ पे काकाशी के जीतने कोई चांसेस नहीं है अंटिल अनलेस गोजो अपना गार्ड डाउन खुद से ना करे। क्योंकि तुम्हें पता होगा भाई गोजो मजाक नहीं है, यहाँ पे उसकी स्पीड जो लिटरली काकाशी से ज्यादा है और उसके जो अटैक्स भी है उसका भी तगड़ा डैमेज है। और अगर गलती से भी यहाँ पे गोजो के डोमेन के अंदर में काकाशी आ जाता है तब 1 सेकंड के लिए भी, तब तो तुम्हें पता है कि उसका क्या हाल होने वाला है। और लिटरली अगर यहाँ पे काकाशी जो है अपना सुसानो भी यूज करता है तो उसका भी जो है यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गोजो लिटरली उसे अपने हॉलो पर्पल की मदद से उड़ा सकता है। यही था गाइस मेरी ऑब्जर्वेशन। अब देखो तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या जो यहाँ पे गोजो और काकाशी के बैटल में जो गोजो यहाँ पे कमजोर होगा या फिर नहीं? और अगर दोनों बैटल करेंगे तो आखिर जीतेगा कौन यहाँ पे? तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। देखो मैंने अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे रख दिया और मैंने ये भी बताया आखिर गोजो क्यों जीतेगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई यहाँ पे डाउट है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हो, तुम कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख सकते हो कि आखिर कैसे जो है यहाँ पे काकाशी जो गोजो को हरा सकता है और उसके पास में क्या ऐसी टेक्निक है जो वो यूज कर सकता है। इसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर में जरूर बताना। और बाकी आज की वीडियो को लगाई जितने, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं तो मिलते हैं ब्रांड थैंक्स फॉर वॉचिंग।